फिर लिनयान वहां आता है। सभी सदस्य उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसने केवल शियाओ की शर्ट पहनी हुई थी। शियाओ सभी सदस्यों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एक सदस्य पूछता है कि यह लड़की कौन है? क्या यह वही पागल सेलिब्रिटी है जिस पर बॉस कोई ध्यान नहीं देता? दूसरे सदस्य ने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारी असली है। दूसरी ओर भाभी जियाओमू उसे दूसरे कमरे में ले जाता है जो वह उसे देता है। एयर स्लिपर्स ने कहा कि मैंने कल भी तुम्हारी मदद की थी, लेकिन लगता है कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो। लियान ने कहा कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? फिर शियाओ ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा नशे में थे। उसने उसे दीवार से सटा दिया और कहा कि तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें होटल ले जाऊं? या तुम जानना चाहती हो कि तुमने अपने कपड़े कैसे बदले? फिर लिनान ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि मैं नहीं जानना चाहता, बस मुझे बताओ कि तुम माफिया हो। इतने सारे लोग तुम्हें क्यों सुन रहे हैं? शियाओमू ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं एक सुरक्षा सलाहकार कंपनी चलाता हूं। लियान ने कहा कि कल जो हुआ वह दुर्घटना नहीं थी। कोई मुझे लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन कंपनी में कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। शियाओमू ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? लिनान ने कहा कि तुमने मेरी 2 बार मदद की है, इसलिए मैं बदले में तुम पर भरोसा कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 1% शेयर देने के लिए तैयार हूं। शियाओमू ने कहा कि मैंने शेयरों के बारे में बात की थी। लिनान ने कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद अभी खाली हाथ हूं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी जैसे आप मेरी मदद करते थे। पिता जियाओमू ने कहा कि मैं आपके पिता का सहायक और निजी अंगरक्षक था। इसका मतलब है कि आप मुझे अपना निजी अंगरक्षक भी बनाना चाहते हैं। घंटे फिर उसका सदस्य वहां आता है और बताता है कि सेलिब्रिटी आपसे फिर से मिलने आया है। इस बीच वह सेलिब्रिटी अंदर जाता है और यान को जियाओमू एलएस शर्ट पहने हुए देखकर थोड़ा ईर्ष्या महसूस करता है। वह शियाओ से कहता है, मैं अपनी सारी संपत्ति आपको हस्तांतरित करने के लिए तैयार हूं। मैं सभी शेयर भी दे सकता हूं, बस मेरा निजी अंगरक्षक बन जाओ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। फिर एक्स्यू लैन से कहता है कि आप पहले से ही उसकी पेशकश सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बात का वादा करते हैं तो मैं आपका अंगरक्षक बनने के लिए तैयार हूं। लियान उससे पूछता है कि किस तरह का वादा? शियाओ ने कहा कि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। इसके बाद वह उस सेलिब्रिटी से कहता है कि माफ करें, मैं केवल अपनी प्रेमिका का निजी अंगरक्षक बनना चाहता हूं। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाती है और अगले दिन चली जाती है।